अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसरी मेमोरी की, उसकी टाइप्स की और एक्सपेरिमेंट की। अब हम बात करेंगे उसमें डिटेल की कि सेंसरी मेमोरी जो है वो काम कैसे करती है। अगर सेंसरी मेमोरी की हम बात करें तो जब हम एवरी मोमेंट में बात करते हैं तो जो टाइम पीरियड होता है वो ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा होता है, क्योंकि हमारी सेंसेस हर टाइम जो है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कहना चाहिए उसको, टेक कर रही होती है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल सी, फील, स्मेल, हियर एंड टेस्ट, ये वो सेंसेस हैं जो हमें हेल्प करती हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। सेंसरी मेमोरी का अगर हम ताल्लुक़ देखें तो ये हमारी 5 सेंसेस से है कि हमारी पांचों सेंसेस कैसे काम करती हैं। ये सेंसेस जो हैं हमें हेल्प आउट करती हैं हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। और उसके अलावा अगर हम बात करें इस इंफॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस को, तो ये सिंपली होती है, रॉ मटेरियल होता है जिसको हम याद करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं कि देखा गया है कि इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम सेंसरी मेमोरी की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो मेमोरी है वो क्रिएट करती है बहुत ज़्यादा क्विक अंदाज में स्नैपशॉट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में जो कुछ हो रहा होता है वो उस बेस पर डेवलप होता है जब हमारी अटेंशन होती है। सेंसरी मेमोरी में सबसे पहले अटेंशन होती है जिसको हम क्रिएट करते हैं। इसमें एक्सपर्ट्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि ये मेमोरी एटलीस्ट जो होती है 3 सेकंड्स और इससे भी लेस टाइम में जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, क्योंकि इसका टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। इसमें जॉर्ज स्प्रिंग जो है, इसका पूरा नाम जॉर्ज स्प्रिंग था, इसने एक सेंसरी मेमोरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट उसने 1960s में किया था। ये वो साइकोलॉजिस्ट था जिसने क्लासिक एक्सपेरिमेंट को जो है प्रमोट किया था। इसने जो पार्टिसिपेंट लिए थे उनको जो है 1.5 तो यूँ कह लें कि सेकंड के अंदर, यानी कि 1 मिनट के जो 20 सेकंड था उसके अंदर उसने कहा था कि आपने अपनी सेंसरी मेमोरी को यूज़ करते हुए बताना है कि वो चीज़ों को कितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर पाए हैं और उसके हवाले से उन्होंने क्या चीज़ें जो है याद रखी हैं। इसमें क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा काउंटेबल था, उस हवाले से इसने जो है अपने पार्टिसिपेंट को लिया, उनको उसने एक कार्ड, ये कार्ड जो होता है मुख्तलिफ ये अल्फाज जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ TWQJGSKRSLEP, यानी कि ये वो अल्फ़ाबेट्स थे जिनका कोई भी सीक्वेंस नहीं था, ये आगे पीछे अल्फ़ाबेट्स थे। इनको उसने उन पार्टिसिपेंट को दिखाया और उनको कहा कि आपने इनको याद रखना है। जॉर्ज स्प्रिंग ने कहा था कि आपने इन अल्फ़ाबेट्स को याद रखना है। तो ये अल्फ़ाबेट्स जो थे उनकी मेमोरी से बहुत जल्दी फेड होना शुरू हो गए, क्योंकि जितनी जल्दी उन्होंने उनको कलेक्ट करने की कोशिश की थी उतनी ही तेज़ी के साथ उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो भूलना शुरू हो गए हैं, इसमें फेड होना शुरू हो गए हैं। जब उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो अब जो है उनके माइंड से ब्लैंक होना शुरू हो गया, फिर उन्होंने इसमें मज़ीद जो है जॉर्ज स्प्रिंग ने इसको एक्सपेरिमेंट को जो है वसी किया। इसके अंदर उसने जो है एक ट्यून को ऐड कर दिया जो कि हाई पिच, मीडियम पिच और लो पिच के साथ जो थी वो ऐड की गई। हाई पिच के साथ जो है ट्यून जब बजती तो वो रिपोर्ट करते कि वो टॉप रो को जो है डिफ़ाइन करे। फिर जब मिडिल पिच की बजती तो वो उसके मुताबिक जो है सेकंड रो को जो है डिफ़ाइन करते थे और लो वाले बॉटम रो को जो है डिफ़ाइन करते थे। इसी तरह इन्होंने सीक्वेंस को जो है रखा और इसमें इंटरवल को भी एक्सटेंड करते गए कि ताकि हम देखें कि जो पार्टिसिपेंट है वो कितनी जल्दी इनके हवाले से इन्हें रिपोर्ट करते हैं, उनकी सेंसरी मेमोरी किस हद तक इन अल्फाज को याद। फिर स्प्रिंग ने इस बात को सजेस्ट किया, उसने कहा कि पार्टिसिपेंट जो थे वो जब फोकस करते थे, अटेंशन देते थे, तो इस बात को वो इंडिकेट करते थे कि रो जो है बिफ़ोर उनके विजुअल मेमोरी में फेड होती जा रही है। उसके बाद वो इस काबिल हो गए थे कि उसको रिकॉल कर सके इंफॉर्मेशन को। जब ट्यून के साथ उनको साउंड सुनाई गई तो उसकी वजह से उनको जो है सेंसरी मेमोरी भी फेड होती गई, लेकिन उनको उसको रिकॉल करना जो था इम्पॉसिबल होता गया। वो कहते हैं कि जॉर्ज ने कहा कि हमारी जो
वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है जब हम उसके साथ कोई चीज़ एसोसिएट कर देते हैं। जॉर्ज सिपिंग ने कहा था कि हमारी सेंसरी मेमोरी जिन चीज़ों को सिलेक्ट कर लेती है तो उसी दौरान ही वो उन चीज़ों को जो है आगे फॉरवर्ड करने के काबिल हो जाती है, ताकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाकर सेव हो सके। उसके बाद उस यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ सेंसरी मेमोरी आ गई हैं। पहले बेसिक हमने टाइप की बात की मेमोरी की, वो जो सेंसरी मेमोरी थी नंबर 1 की, और सेंसरी मेमोरी की मज़ीद टाइप्स हैं। तो उसको एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट सेंसेस के साथ जो है डिफ्रेंशिएट करके बयान किया है कि सेंसरी मेमोरी की ये टाइप जो है डिफरेंट बेस पर जो है वो शो होती हैं और अपने काम करती हैं। नंबर 1 पर आइकॉनिक्स मेमोरी। आइकॉनिक्स मेमोरी की बात करें तो इसका ताल्लुक विजुअल सेंसरी मेमोरी से है। ये हमारे देखने से रिलेट करती है, जैसे कि पिक्चर्स हो गया, फ़ोटोग्राफी हो गया, फिल्म्स हो गया, ये सारी की सारी जो चीज़ें हमारे विजुअल मेमोरी के साथ रिलेट करती हैं। ये 1.5 सेकंड के अंदर जो है वो सेव होती हैं, या यूँ कह लें कि अबाउट 1/4 जो होता है हाफ टाइम का, उसके अंदर जाके इसने सेव करना है। इतना टाइम होता है कि इसी के अंदर हमारी जो है विजुअल मेमोरी अपना वर्कआउट करती है। उसके बाद हमारी इक्वस मेमोरी आ गई। इक्वस मेमोरी का ताल्लुक हमारे साउंड से होता है, जिसको हम ऑडिटरी भी बोलते हैं। ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी हमारी हेल्प आउट करती है कि वो ये तकरीबन लास्ट अप टू 3-4 सेकंड्स तक होती है, जिसमें इसने सारा डेटा जो है ऑडिटरी तौर पर सेव करना होता है। उसके बाद एप्टिक्स मेमोरी आ गया। एप्टिक्स मेमोरी का ताल्लुक जो है टेक्टाइल्स मेमोरी से है। टेक्टाइल मेमोरी बेसिकली हमारी सेंसरी मेमोरी से जो है रिलेट करती है। अप्रोक्सीमेटली 2 सेकंड्स के अंदर जो है इंफॉर्मेशन को सेव करती है। एप्टिक मेमोरी बेसिकली हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है टच के ज़रिए जो हमें मिल रही होती है उनको सेव करती है। आगे सेंसरी मेमोरी की अगर हम बात करते हैं, ये प्ले करती है अपना बेटर रोल, ताकि हम इस काबिल हो सके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके और हम इसके साथ अपनी जो दुनिया के साथ है वो जुड़ सकें। सेंसरी मेमोरी जो है हमारे साथ और भी हेल्प करती है, वो हमारी इम्प्रेशन को जो है रिटेन करके रखती है, ताकि वास्ट अमाउंट के ऊपर जो है हमारी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच सके। और उसके अलावा जो है इसमें इंफॉर्मेशन जो है हम ट्रांसफ़र करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में, लेकिन इसमें मेजॉरिटी जो केसेस देखे गए हैं वो इंफॉर्मेशन क्विकली वे में लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि जो हम इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करते हैं सेंसरी मेमोरी के दौरान तो वही मेमोरी के शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाकर सेव होती है। अगर वो सिलेक्ट सही तरह से नहीं होती तो वहाँ जाकर सेव नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर ये बात देखी गई कि इस प्रोसेस में जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी का भी जो है प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ जो इंफॉर्मेशन है सेंड करने में हेल्पफुल होता है। थैंक यू। ये यहाँ तक जो है सेंसरी मेमोरी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे नेक्स्ट हम इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है अगले सेशन में करेंगे।